ये स्कूल की घंटी आपने सुनी होगी। इस वक्त हम एबटाबाद में मौजूद हैं और एबटाबाद का शहरी इलाका मीरपुर। ऊपर देखें जी, ये स्कूल का क्लासरूम है। बाहर से देखें तो ये मुझे मुर्गी खाना लग रहा है। सीएम केपीके वेयर आर यू। छत टपक रही है। ये लीकेज जो है ये बेसिकली इस छत से नहीं हो रही, ये लीकेज है आपके सियासी दामों की, आपके सियासी वादों की। कुल तादाद है 323 बच्चे। हाजिरी की क्या सिचुएशन है? 160 बच्चे। इतना बड़ा गैप। सीएम साहब ये कहां पे हैं बच्चे? इस पूरे तालीमी इदारे में सबसे जो प्यारी और खूबसूरत चीज मुझे लग रही है ना, वो ये फटी है। ये वाटर स्कीम है। यानी एक बोर जो है, एक बोर कराने पर भी तख्ती लगानी पड़ेगी। सीएम केपीके हाजिर हों, आपके आराम में मुखल होने के लिए शर्मिंदा हैं। ये स्कूल की घंटी आपने सुनी होगी। बचपन में अगर किसी सरकारी तालीमी इदारे में आपको तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ा हो, आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जिसको जमात कहा जाता है। ऊपर देखें जी, ये स्कूल का क्लासरूम है। ये किसी ऐसे पहाड़ों में नहीं छुपा हुआ जहां पर आपकी एक्सेस नहीं है। आपके हाजिर होने का वक्त हुआ चाहता है और उसके साथ साथ शर्मिंदा होने का वक्त भी हुआ चाहता है। दिखाते हैं, बताते हैं। इस वक्त हम एबटाबाद में मौजूद हैं और एबटाबाद का शहरी इलाका मीरपुर और छठी जमात, पहली, दूसरी, तीसरी, नर्सरी, प्रेप, केजी, चौथी, पांचवी नहीं, छठी जमात, जो हाई स्कूल में आने के बाद जो बच्चा भी यहां आएगा, पहले दिन, पहला एक साल उसने इस क्लासरूम में बैठना है। दिखाएं जी छत। एबटाबाद इस वक्त गर्मी से तप रहा है। यहां पर टीआर गार्डर नहीं थे मस्कीन गवर्नमेंट के पास, यतीम गवर्नमेंट के पास। यहां पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत टीन की छत, लकड़ियों को जहां से जो मिला, इसे कहते हैं स्क्रैप से छत तैयार करना। बाहर से देखें तो ये मुझे मुर्गी खाना लग रहा है। आगे आए जी, थोड़ी जगह दे दें, कैमरा पैन करें, आगे आए, मूव करवाएं। सीएम साहब, क्या आप इस बात पर मुतमईन हैं कि जिस तालीमी इमरजेंसी का आप और आपकी हुकूमत 2013 से रोना रो रही है और पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे आप लोगों ने लगाया हुआ है कि अगर तालीमी निजाम देखना है तो केपीके का आकर देखो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये देखने के बाद मेरा दिल करता है कि किसी को डूब मरना चाहिए, लेकिन डूबने के लिए ऑब्वियसली शर्मिंदा होने की जरूरत होगी। तो आए, शर्मिंदगी हम, वो सामान असबाब हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे मुल्क में यही चेन देख रहे हैं और कोई शख्स, गरीब आदमी उसकी तालीम से शगफ नहीं रखता है। ये सामने जी, पैन करें, इधर से आए, एक तलाश के लिए वो मैंने घंटी बजाई ताकि अगर कोई बहरा है जिसके कानों की समात गुल हो गई है और अब वो सुनने के काबिल नहीं रहा है, तो शायद ये ऊंची आवाज उसके कानों की समात वापस ले आए। वहीं ये देखें, सीएम केपीके वेयर आर यू। अली अमीन गंडापुर साहब, आप ये नहीं कह सकते कि फलां कर गया, फलां कर गया। ये वो स्कूल्स हैं जो 2005 के जलजिले में नुकसान का शिकार हुए थे। 2013 से लेकर ऑनवर्ड आपकी जमात की यहां पर हुकूमत है और जो कड़छ आप यहां पर मांझ रहे हैं वो यहां पर तालीमी निजाम से नजर आ रहा है। ये व्हाइट बोर्ड आपको तलाश कर रहा है, ये तालीम नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि इस माहौल में तालीम पॉसिबल ही नहीं है। बाहर आए जी, आपको दिखाते हैं इस क्लासरूम का बैरूनी मंजर क्या है। लेकर आए, लेकर आए। आपने कभी पोल्ट्री फार्म देखा है? पोल्ट्री फार्म, हाँ, मजाक नहीं कर रहा, जहां पर मुर्गियां जिनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, वो बैरूनी स्ट्रक्चर उसका इसी तरह का होता है। वो भी उसका जो पुराने जमाने कदीम का हो, 6th B, और नाम देखें, मैं पढ़ भी नहीं सकता, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मेरे कायद का नाम है, मेरे लिए डूब के मरने का मकाम है। आगे चले जी, परेशान नहीं होना यार। इन्हें पानी दें सीएम साहब को, क्योंकि इनको पानी पीने की जरूरत है इस वक्त। क्यों? क्योंकि अगर उनको आज इदराक हो जाएगा तो ये स्कूल कल बन जाएगा। दोबारा बताता चलता हूं, एबटाबाद का शहरी इलाका मीरपुर है।
آپ کو کسی دیہات گوٹھ یا پہاڑوں پر نہیں لے کے جا رہا. آئیں جی آگے چلیں. یہ سٹرکچر سانس آیا نا, اچھا لگا نا, ہاں چلو شکر ہے یہاں کچھ اچھا ہے. نہیں, یہاں بھی شرمندگی ہے. اس سائڈ سے دکھائیں کتنا خوبصورت دروازہ ہے. 6th A کا بچہ جو ہے وہ ہیرو کے قالین پر بیٹھ کر سکول آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جماعت بہتر ہے. لیکن 6th B کا بچہ جو ہے وہ یتیموں کا بچہ ہے, وہ بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, اس کے ماں باپ بھی ٹیکس پیئر ہے, اس کی کلاس وہ ہے, اس کی کلاس یہ ہے. دو نہیں ایک پاکستان, لیکن یہاں تو 2 پاکستان کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ کیا بتاتا ہوں. یہ انفراسٹرکچر اور یہ چیزیں لوگوں نے اپنی جیب سے اپنی مدد آپ کے تحت بنوائی ہیں. کیا مطلب؟ چھت ٹپک رہی ہے, آگے آئیں آگے. 15 سال پہلے ایک لینٹر ڈالا گیا تھا, وہ دیکھیں اس کو مکمل کیے بغیر چھوڑ دیا گیا. یہ دیکھیں, ادھر سے دکھاؤ بھائی, یہ دیکھو, یہ لیکیج جو ہے یہ بیسیکلی اس چھت سے نہیں ہو رہی, یہ لیکیج ہے آپ کے سیاسی داموں کی, آپ کے سیاسی وعدوں کی, آپ کے اس منجن کی اور اس ٹرک کی بتی کی جس کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری قوم کو لگایا ہوا ہے. اور ویلیو ایڈیشن کیا ہے؟ 0. یہ لوکل لوگوں کا پیسہ ہے, لیکن ٹیکس تو سرکار کو دیتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تعلیم پرووائڈ کرنا, کیونکہ اگر آج نہیں پڑھو گے تو کل بڑھو گے کیسے؟ سی ایم صاحب بڑی آنیسٹلی پنجاب, سندھ, کے پی, بلوچستان میں گیا نہیں اپنی صحافتی خدمات کے حوالے سے. آئی ایم ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. نو ون بادرز, کسی کو فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھیں جی, یہ دروازے بند ہیں obviously, اس سائڈ پر آئیں. اس کو کاٹ کباڑ مت سمجھیں, ان پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ 7ویں جماعتیں, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں, یہ 5 جماعتیں جو ہیں ان کے obviously سیکشنز بھی ہیں, اور یہاں پر ان کے یہی حالات ہیں. چلیں 6th B کی طرف چلتے ہیں آپ کو لے کر. 6th B. اچھا آپ کو ایک اچھی چیز بتاؤں, یہاں پر چلیں, چھٹیاں ہو گئی ہیں, 1 دن پہلے چھٹی ہوئی ہے یہاں پہ. آئیں جی, بورڈ جنرل حاضری گورنمنٹ ہائی سکول میرپور, اور یہ کے پی میں اس ٹائم موجود ہیں. اچھا جی, ٹوٹل کہاں پہ ہے جی؟ لو جی, کل تعداد ہے 323 بچے. حاضری کی کیا سچویشن ہے؟ 160 بچے. اتنا بڑا گیپ. سی ایم صاحب یہ کہاں پہ ہیں بچے؟ آپ کہیں گے مجھے کیا پتا, ٹیچر سے پوچھو. بھائی ٹیچر کے اوپر آپ کی گورنمنٹ بیٹھی, اس اسکول کو انفراسٹرکچر دینا آپ کی ذمہ داری تھی. وہ گھمائیں ذرا, پین کریں. ناظرین ایک چیز یاد رکھیے گا کہ 2005 کے زلزلے کے بعد اس اسکول کی عمارت کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا گیا. اے این پی کی حکومت آ جاتی ہے 2008 میں. اے این پی کی حکومت نے 2008 میں جو بن سکا کیا, لیکن وہ بھی اندر چھوڑ کے چلے گئے. 2013 میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی ایسی آئی جس نے تمام نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. 2018 آ گیا, پھر تبدیلی نے اپنا سفر جاری رکھا. پھر 2024 آ گیا, تبدیلی کا سفر آج بھی جاری ہے. نہیں بدل رہے, نہیں تبدیلی ہو رہی, تو غریب آدمی کے غریب آدمی کی زندگی نہیں بدل رہی. سی ایم صاحب آئے نا کبھی یہاں خوشبو لگا کے, اور کیا آپ کا سی ایم آفس اس قوم نے آپ کو ایسا دی ہے؟ آپ کی گاڑی کے تو بڑے پیارے پیارے ٹائر ہیں, برینڈڈ گاڑیاں بیرون ملک سے آنے والی, لمبے لمبے کانوائز. میرے استاد کے حالات کے, اس نے پڑھانا ہے, آؤ دکھاتا ہوں. یہ مرغیوں کا ایک اور ڈبہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ تمام اساتذہ سے, شرمندگی کے ساتھ میرے اساتذہ, ہم شرمندہ ہیں. یہ دیکھیں ایبٹ آباد کا مراد, جب آپ ایبٹ آباد کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے تاریخی ترین تعلیمی ادارے یہاں پر ملیں گے آپ کو. لیکن سرکاری اسکولوں کی صورتحال یہ ہے کہ سٹاف روم میں, اور میں اندر داخل ہو رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میرا دل کر رہا ہے کہ میں پڑھوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس تاریک ماحول میں بیٹھ کر اساتذہ نے
اپنے زرخیز دماغ کو مزید زرخیز بنانا ہے تاکہ وہ قوم کے معمار کی حیثیت سے قوم کے مستقبل کو تحریر کر سکیں. آپ امیجن کریں کہ اس بروٹل انوائرمنٹ میں وہ قوم کا مستقبل کیا لکھ سکتے ہیں جب اس کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی تک نہ ہو. آئی وش سی ایم صاحب آپ یہاں پر آئیں اور آپ اس کرسی پر آ کے بیٹھیں. برا لگ رہا ہے نا کہ میں سی ایم کی بے عزتی کر رہا ہوں؟ نہیں, میں بے عزتی خدا کی قسم نہیں کر رہا. چلیں, میں یہ کرسی آپ کی ہو اور بالکل عین اس جگہ پڑی ہو. اوپر دیکھیں, اوپر پین کریں. سی ایم صاحب یہ آپ کے لینٹر کی سچویشن ہے اور آپ کو روشنی اور ہوا پتہ کہاں سے ملے گی؟ پین کریں جی, یہاں سے. یہ روشن دان نہیں ہے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھپا. یہ کھپا. آئیں اور دکھاتے ہیں. یہ لو, یہاں سے بھی چھت ٹپک رہی ہے. سی ایم صاحب دس از واٹ دا بلڈی اسٹاف روم از, جو آپ کی حکومت نے 2013 سے اب تک 2024 تک پرووائڈ کیا. یہ لیں, ابھی میں اس کو شاید ہلاؤں گا تو یہ خطرے کا سبب بھی بن سکتی. یہ لیں, گر جائے گی. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہوائیں بھی تیز ہوتی ہیں. اگر کوئی استاد یہاں پر ہوگا, کوئی بچہ ہوگا, اس کے سر پر آ گرے گی تو پھر آپ اور ہم پتہ کیا کریں گے؟ ایک خوفناک حادثے میں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اور اس پر سسپینڈ کیا جائے گا پرنسپل کو. کیوں نہیں کام کروایا تھا؟ کیوں نہیں اس کو مینٹین کیا تھا؟ آئیں جی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کھڑکیاں ہیں جی, ان میں شیشے نہیں تھے. اساتذہ نے اپنی مدد آپ کے تحت جس کو جہاں سے جو ملا, اور یار وہ کھڑکی ٹوٹ گئی, مڑا وہاں سے لکڑی کا ٹکڑا لیتے آنا. وہ گھر سے آتے ہوئے اس نے بغل میں ٹکڑا ڈالا. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو ماسٹر صاحب؟ اس نے کہا اسکول کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا, اس کو ہوا آتی ہے, وہاں سے بند کرنے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. وہ کہتے ہیں اقتدار ملا, طاقت ملا, منصب ملا, حکومت ملی, نام ملا, پہچان ملی, ٹکر بننے کا موقع ملا, لیکن نہیں ملا تو ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملا, ہمارے اساتذہ کو عزت نہیں ملی, ہمارے اساتذہ کو اکرام نہیں ملا, ہمارے اساتذہ کے بنیادی معاملات جو ہیں, ہمارے سکول کے, ہمارے تعلیمی اداروں کے بنیادی معاملات جو ہیں, ان پر کوئی رحم کا معاملہ نہیں کیا جا سکا. یہ کیا ہے؟ واو واو. یہ لیں سی ایم صاحب, آپ کے سکول میں ایسی ٹوٹیاں تھیں, آپ کا سکول ایسا شکست و ریخت کا شکار تھا. آئی وش کہ آپ کی زندگی سلامت ہو. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کی زندگی سلامت ہو, آپ اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو, اب بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے نا, ایسے سکولوں میں پڑھتے دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس قوم نے آپ کو منصب دیا ہے, آپ کی جماعت کو عزت دی ہے, اور رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ آج ان کے بچے اس تاریک ترین ماحول میں تعلیم کی شمع روشن کرنے کے پر مجبور ہیں. ادھر لے کر چلتے ہیں جی. یہ اب پرابلم مجھے کیا ہے؟ میرے لیے اذیت اور عذاب کی بات یہ ہے کہ یو ول ناٹ سی اینی لیبورٹری ہے. یہاں کوئی لیبورٹری ہے بھائی؟ ہاں کہاں ہے؟ یہ سائنس روم ہے؟ اچھا ہے جنا ہال. یہ ذرا یہ بند ہے اندر سے. اب اس مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اگر سکول کے وہ حالات ہیں تو لیبورٹری کے کیا ہی حالات ہوں گے. ہاں لیبورٹری کے کیا ہی حالات ہوں گے. آئیں جی اوپر سے دکھاتے ہیں. آئیں جی اوپر سے, چونکہ ایک سیکنڈ, آؤ جی آؤ, آئیں جی اندر. کیمرہ لے کے آؤ اوپر. ارے لے کے آؤ نا یار, اللہ رستہ دے رہا ہے تو تم کیوں نہیں لے رہے یار. چلو دکھاؤ جی اندر. تو باہر کے بورڈ کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ لیبورٹری ہے, 4 6 10 الماریاں اور انتہائی تاریک ماحول. اور اس تاریک ماحول میں, شکست و ریخت کے شکار ماحول میں, آپ امیجن کرتے ہیں کہ سن 2024 جیسے جدید دور میں آپ نے یہاں سے سائنس سیکھنے والے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. کمپیوٹر لیب یہاں کوئی نہیں. جو آپ کی لیبورٹری ہے اس کی سچویشن یہ دیکھ لیں. فزکس یہاں سے بچوں نے سیکھ کے جانی ہے جی, کیمسٹری انہوں نے یہاں سے سیکھنی ہے, بایولوجی یہاں سے سیکھنی ہے, اور یہاں سے میٹرک کرنے کے بعد وہ بچہ جس کو یہ احساس ہوگا
کہ مجھے کسی بڑے تعلیمی ادارے میں جانا ہے, آپ امیجن کریں کہ وہ کتنے احساس کمتری کا شکار ہوگا, اور وہ 4 سال اس کو اس درد سے نکلنے میں لگ جائیں گے کہ میں آیا کہاں سے ہوں, میرا اسکول کیسا تھا. سوچئے گا, سمجھے گا, پانی پیجئے گا, شرمائیے گا, اور میرے خیال سے اگر شرمندگی ہو تو یہ بڑی پازیٹو چیز ہے, کیونکہ پھر یہاں بہتری آ سکتی ہے. کے پی کے گورنمنٹ جاگتے رہیے گا, خاص طور پر سی ایم صاحب آپ کو اپنے وزیر تعلیم کو بلا کرنا, اس کو فوری طور پر سسپینڈ کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو پکڑ کے یہ پوچھنا چاہیے کہ اب میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے گا, پھر مجھے معافی مانگنی پڑے گی. اسے بلا کر یہ پوچھئے گا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کے دائیں یا بائیں کوئی کن کھجورا بیٹھا ہوگا تو وہ فوری طور پر آپ کو کہے گا کہ ہم کیا کیا ٹھیک کریں, اور اگر وہ یہ کہے تو برائے کرم اس کو یہ کہیے گا کہ یہ اقتدار کا منصب ہے, جنازہ نہیں ہے. اسے ہمیں اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے تو ہمیں اتر جانا چاہیے, کیونکہ مردے نہیں اتر سکتے, انسان تو اتر سکتے ہیں. چارپائی پر مردہ جا رہا ہو 4 کندھوں کے اوپر, اس کے لیے اترنا مشکل ہے. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو چھوڑ دیں اس کرسی کو, اللہ آپ سے کوئی بہتر آدمی بھیج دے گا. وہ ڈیلیور نہ کر پائے تو وہ بھی چھوڑ دے, لیکن اس کے لیے قومی حمیت چاہیے ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ واو واو, ایک اور کلاس روم جی. ہاں یہ لیں, یہاں بچے اس طرح اور اس طرح. ہماری ہارڈ لک یہ ہے کہ ہم 1 دن لیٹ آئے ہیں یا شاید 2 دن لیٹ آئے ہیں اسکول بند ہونے سے. اور آپ امیجن کریں کہ ہم یہاں پر آتے, یہاں بچے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تو کیا ہونا تھا. آپ کو 2 نفل پڑھنے چاہیے, آپ کو اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ٹیم پاکستان پوچھتا ہے کو لیٹ کرا دیا 2 دن. کیونکہ اگر آپ لیٹ نہ ہم ہوتے تو ہم اس تختہ سیاہ پر ادھر آئیں گے, اس وائٹ بورڈ پر آپ کو یہاں بیٹھ کر بچے پڑھتے ہوئے بھی دکھا رہے ہوتے. ہاں تو شاید اس اسکول کے لیے زیادہ برائٹر اپرچونٹی بن جاتی بننے کی, واپس آنے کی. سمجھتے جائیں ایک بنیادی چیز, آپ کو اپنے دفتر کے ساتھ بالکل اٹیچ واش روم بھی ملا ہوگا. بلکہ آپ کہیں کہ یار تمہاری کتنی چھوٹی سوچ ہے, تم کہہ رہے ہو دفتر کے ساتھ, میرے پاس تو پورے محلات ہیں سرکار کے دیے ہوئے, کے پی کے کی غیور عوام کے دیے ہوئے. تم کیا بات کر رہے ہو. چلیں میں آپ کو غریب آدمی کے بچے کا واش روم دکھاتا ہوں, جہاں پر اس نے اسکول میں آنے کے بعد اپنی حاجت رفع کرنے جانا ہوتا ہے, کیونکہ اٹ از اے نیچرز کال. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ نیچرز کال ہے. اور اس نیچرز کال کے لیے ہمیں شرع نے صاف ستھرے ماحول کا حکم دیا ہے. اگر ہم بارڈر کراس کر جائیں تو وہاں پر آج کے دور میں, آج 2024 کے دور میں شوچالے بنانے کی مہم چلائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس واش رومز نہیں ہیں. یہ طہارت کا عذاب وہاں پر ہے, یہاں مسلمان بستے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بستی ہے. تو آئیں دکھاتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت میں کے پی کے غیور عوام کو, ان کے بچوں کو صفائی کے بارے میں کیا سکھا رہے ہیں. آئیں جی, یہ آپ کا واش روم ہے. اب آپ خود امیجن کریں کہ آگے آؤ یار, یہ لیں اینٹیں, دروازے ٹوٹے ہوئے, اینٹیں لگا کے, لوٹے نہیں ہیں, پانی نہیں ہے. یار بڑی معذرت کے ساتھ میرے سے ناراض نہ ہونا کہ میں آپ سے نیشنل سکرین پر لوٹوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ لوٹے تو آپ نے پیچھے بھی بھگتے ہیں, کچھ لوٹے آپ نے بھگتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں, لوٹے چلے جائیں تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے. تو جب اسکول کے واش روم سے لوٹے چلے جائیں گے تو آپ امیجن کریں کہ بچوں پر کیا عذاب آئے. وہ عذاب آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. چونکہ درد سانجا ہے تو اس کو رفائی کر دو یار, ان کو اسکول ہی دے دو یار, ان کو تعلیم کی بہتر اپرچونٹی دے دو یار. میں اب لوٹے مت لائیے گا, میں کہتا ہوں آپ ان کو مسلم شاورز دیجیے گا, کیونکہ لوٹے چلے جاتے ہیں. مسلم شاور دیجیے گا تاکہ ان کو طہارت اور صفائی کا بہتر موقع مل سکے. کیا کیا دکھاؤ گے اور کیا کیا دیکھو گے. یہ سیکیورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے, اس پر عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے یا پتہ نہیں کباڑ سے لے کے لگایا ہوا ہے. نہیں, یہ عوام کے پیسے سے لگا ہوا ہے. یعنی سیکیورٹی سسٹم انسٹال کیا گیا, وہ یوں منہ نیچے کر کے کھڑا ہوا ہے. وہ بھی شرما رہا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں اندھا ہو جاؤں اس سے بہتر ہے میں کیا کیا دکھاؤں روزانہ. وہ اس کی
नजर पता है जब वो यूं सीधा मुंह करके खड़ा करते हैं तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है 6B पे, आओ जरा वापस। वो सारा दिन ये देखता है। अब मुझे दुख ये है और मुझे डर भी है कि कहीं मेरा कैमरा ना सड़ जाए। इसको देखने के बाद जहां से हमने बात शुरू की थी और अब दोबारा वो कैमरा इसको देख देख कर शर्मा गए, तबाह हो गए और हम दोबारा आ गए घंटी के पास। अगर पिछली घंटी नहीं सुनाई दी गई तो शर्माने का वक्त दोबारा से हुआ जाता है। और यार वो कहते हैं कि डूब मरने का मकाम है। ऑनेस्टली आपको बताऊं, इस पूरे तालीमी इदारे में सबसे जो प्यारी और खूबसूरत चीज मुझे लग रही है ना, वो ये फटी है। ये सबसे ज्यादा साफ है, सबसे ज्यादा शफाफ है, सबसे ज्यादा बेहतर हालत में है। क्यों? क्योंकि ये वाटर स्कीम की इफ्तिताही तख्ती है और अभी लोगों को नहीं पता लगना किथे, कुछ नहीं पता। ये वाटर स्कीम है। यार इधर आओ भाई, मेरी बात सुनो, बड़ा ऐसे ना करो, ऐसे झूठ बोले जा रहे हो, ना करो, आगे आओ यार। ये इसकी तख्ती है, ये इसकी तख्ती है, इसकी बटन वो अंदर लगा हुआ आपको। हाँ, ये स्कूल के लिए पानी है, स्कूल के लिए पीने के लिए पानी। यानी एक बोर जो है, एक बोर कराने पर भी तख्ती लगानी पड़ेगी। आप अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने घर में कभी बोर कराते हैं तो हम तख्तियां लगाते हैं। हाँ, ये डिफरेंस था जो पीटीआई गवर्नमेंट कहती थी कि बाकी लोग करते हैं। हम समझ रहे थे कि भाई वहां जाएंगे हमें मौका मिलेगा। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लेकिन वाकई आपने कमाल कर दिया। पढ़ते हैं जी, इफ्तिताह हुआ है जी वाटर स्कीम का, बोरिंग बमा मशीन व फिल्टर टैंक। वो फिल्टर टैंक कहाँ है भाई? हाँ, वाटर टैंक ना, वाटर टैंक कहाँ है? ओ भाई मैं बताता हूं, यहीं पर ही काम खराब हो गया। वाटर स्कीम है जी, बोरिंग, बोरिए मिल गया। आगे देखें, बमा मशीन, पंप है, समझ आ गई। वाटर टैंक है ही कोई नहीं। मोटर चलाओ, स्विच नीचे करो, मोटर चलाओ, पानी भरो, स्विच बंद करो, चलो निकलो। तो बड़े लाडे रहंदे नहीं। इतना लाड कहां पर किया जाता है यार? कोई माँ थोड़ी है, माँ नखरे उठाती है ना, माँ थोड़ी है। आगे चलते हैं जी, लागत आप पढ़ लें भाई, 2,37,000 रुपए का खर्चा करके ये एक बोर किया गया। अब ऑनेस्टली आप बताएं कि अगर ये आप अपने घर में करवाते हैं तो ये 2,37,000 का होगा। सब पख्तून भाई बताएं कि आपके घर में अगर बोर करवाया जाए पानी के लिए तो वो 2,37,000 का होगा? नहीं होगा। ये शर्मिंदगी की बात है। बटन चला के आए हो, इधर दिखाओ यार, ये पानी तो मैं पीना चाहूंगा, इतना महंगा पानी है, कीमती पानी है। ये वो मोटर चला के नहीं आए तुम? मोटर चला के आए थे? अब मोटर चल रही है और ये 2,37,000 वाला पानी मैं पीना चाहूंगा। सीएम केपीके साहब आप भी जरूर आके पीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये बहुत कीमती। आए तो सही यार, मोटर चलाइए, पक्की बात है ना। सीएम केपीके साहब ना आइएगा तो पानी भी कोई नहीं लबना जाए, या पानी भी नहीं मिलना, मत आइएगा, 1-2 मिनट लगेंगे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, उन पे ये धोखा हो जाएगा। ना 2,37,000 रुपया गया तेल लेने के लिए, उधर पानी नहीं, हवा ही आ रही है। चलें आगे चलते हैं। तो आप वहीं बैठे जहां अच्छे लग रहे हैं, कोई मसला नहीं, इनको मरने दें। ये गरीब अवाम है, इनकी क्या हैसियत, क्या औकात है, इनको मरने दें यार। इनको ऐसे ही मारें आहिस्ता आहिस्ता करके। हर हुकूमत इनका इलाज ही है, ये इसीलिए बने हैं। भाइयों उठो, ऐसे हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे। उठो, ऐसे हमें कोई भी ना कोई स्कूल बना के देगा, ना हमारी कोई सुनवाई सुनेगा। उठो, हम चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर ठीक है, ठीक सर। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं पब्लिक को बता रहा हूँ, इट इज नॉट फैब्रिकेटेड, बता के कर रहा हूँ। ये तमाम मकामी हमायदीन हैं, मकामी लोग हैं, इनके बच्चे, इनके प्यारे सीएम साहब रोजाना की बुनियाद पर इस स्कूल में आकर तालीम हासिल करते हैं। ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। वो ऊपर करके मुंह करके देखना शायद मसला होता है हुक्मरानों के लिए, वो नीचे ही देखते हैं, क्योंकि रियाया नीचे होती है, ऊपर रब की जात होती है। अगर ऊपर देखा जाए तो खौफ आता है, डर मिलता है, तकलीफ मिल सकती है और काम करने की एक जहद मिल सकती है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा नीचे देखेंगे क्योंकि नीचे बौने नजर आते हैं, अवाम टिड्डे नजर आते हैं। क्या हुआ भाई? ये सर यहाँ कुर्सी पे बैठ के हमारे बच्चे लिखते हैं, दोबारा कहें। जहाँ हमारे बच्चे मैंने बैठ समझा के इससे मुझे मारने पढ़ते लगे हो हैं, यार, मुझे डर भी उसकी आता है। हालत देखें, ये नीचे जमीन से अभी मैंने उठाया है। एक बात आपको बताऊं, आप बच्चों के वालिदैन के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, आपके बच्चे रोजाना यही भुगतते हैं, जी जी, आपको आज भुगतना पड़े, आप परेशान हो गए। जाहिर है सर, इस तरह के हालात रहे तो मेरे ख्याल से विद इन 1 ईयर या 2 ईयर ये स्कूल बंद हो जाएगा। किसी मुझे लगता है ये एक हवा की मार है। लगता आप तो 1 और ऐसे ही 2 है। ईयर बता रहे हम हैं। 1 ईयर इसलिए कह रहे हैं कि थोड़े से कमरे जो हैं वो पक्के बने हुए हैं, जो हमने अपनी मदद आपके तहत बनाए हैं, इसलिए को कहते हैं। 18 में हमारी थोड़ी सी जदोजहद हुई है। अली खान जदून और मुश्ताक अहमद गनी साहब ने हमारे लिए थोड़ी सी दौड़ धूप की है। हमारे थोड़े से पैसे तकरीबन ये जब वो एरा से सूबे के पास आए ना जी, तो फिर उन्होंने थोड़ी तकदो की है। माशाल्लाह उस जदोजहद के नतीजा में नजर भी आ रहे हैं कि एक दीवार चलो जी ये खड़ी हो गई है, एक दीवार ये खड़ी हो गई है, छत रह गई है और वो पिछली रह गई, वो पीटीआई के खाते आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जदोजहद की है। बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट चली गई, फिर वो वहाँ के जहाँ हमारा जहाँ पैसा था वहाँ ही रुक गया बस। फिर उसके बाद मुझे एक समझ नहीं आती है कि सरकारी मुलाजमीन झक मारने के लिए होते हैं, ये हुकूमतें जो हैं उन्होंने तो सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है। हुकूमत का क्या काम है चीजें बनाने के साथ? हुकूमत ने डायरेक्शंस देनी होती हैं, हुकूमत अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने सिर्फ नजर रखनी होती है चीजों पर। ये काम तो सरकारी मुलाजमीन ने करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। आप नियो न्यूज़ की यहाँ पर हमारा फेस है। जी बिल्कुल सर, मुझे एबटाबाद का ये फेस हल्फन नहीं पता था। असल में ये ज़ाहिर है जिस वक्त तजर्बात करेंगे, बिजनेसमैन जिस वक्त हुकूमतों में आ जाएंगे, सियासतदान ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ऐसे ही हाल होगा जैसे ही है। ये एबटाबाद का अर्बन एरिया है जो बहुत कंजस्टेड एरिया और बड़ा अच्छा एरिया है, और शहरी एरिया है। शहरी एरिया का ये हाल है कि 300 से ज़ायद तालिब इल्म यहाँ ज़ेवर तालीम से मुनव्वर हो रहे हैं, रोशनी उनको मिल रही है, और ऐसे माहौल में रोशनी मिल रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन बच्चों को, उनके वालिदैन को। हाँ जी, मैं सलाम पेश करता हूँ उन माओं को जो तैयार करके भेजती हैं अपने बच्चों को। सलाम पेश करता हूँ उन वालिदैन को जो खामोश बैठे हैं इस पर भी। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन सियासतदानों को जो उसके बाद भी दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं भाई वोट तो दे दो। डूब मरने का मकाम है। क्या 2005 से ऑनवर्ड अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट या बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट या एरा यहाँ पर है? एरा के मुलाजमीन छुट्टी पर है, तनख्वाहें तो नहीं ले रहे? ये 2005 से तकरीबन 19 साल हो गए हैं। 19 सालों से उन्होंने तनख्वाह तो नहीं ली। ज़ाहिर तनख्वाह ली है, लेते हैं, क्यों नहीं लेते? किस चीज़ की लेते हैं? इसी काम की लेते हैं, मगर करते काम हैं ना करने के। एबटाबाद के 200 से ज़ायद स्कूल हैं जो तबाह हुए 2005 के ज़लज़ले में। ठीक है। अभी तक जो डिपार्टमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पर हैंडल किए हैं, लोगों को दिए हैं स्कूल तैयार करके, वो तकरीबन उनकी 60 के करीब तादाद बनती। बाकी अभी तक ऐसी ही हालत है। 13 में मैं और मुश्ताक गनी साहब, अली खान जदून साहब और मेरे ये काउंसलर साहिबान, 13 में मैं नाज़िम था, तो हम इस्लामाबाद एरा के दफ्तर गए थे। उन्होंने हमें ये कहा है कि ये जो 60% से ऊपर होगा वो काम हम करेंगे, 60 से जो नीचे होगा हम नहीं करते। तो वो कौन करेगा? उनसे पूछें, ये भी पूछे ना वो कौन क्या फरिश्ते उतरेंगे? हमारे नुमाइंदे थे, इन्होंने पूछे है, बल्कि फिर सब मिलकर एक दुआ करते हैं कि पहले मरले में हम मतलब ये करेंगे और उसके बाद जो है दूसरे मरले में करेंगे। दूसरा मरला 100 साल बाद। हालांकि वो किसी आम आदमी ने हमसे वादा नहीं किया था, वो मेजर जनरल थे एरा के जो चेयरमैन थे। क्या नाम था उनका? नाम तो नहीं है ज़हन में, मतलब लेकिन ये है कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि ये में 1 साल के अंदर अंदर करेंगे। उसके बाद ये किस साल की बात है? ये 13 इधर आ जाए, थोड़ा रुख इधर कर लें। 2013 की। हाँ जी। उसके बाद हम हमारे मीरपुर के वजीर आला रहे हैं जो अभी मतलब ये उसमें थे निगरान सेटअप में, उसमें मीरपुर के माज़ीन निगरान सेटअप में तो बड़ा काम हुआ है, आपके नसीब नहीं जागे? हमारे नहीं जागे जी। हम कमिश्नर ऑफिस में गए हैं, मीरपुर के अच्छे माज़ीन गए हैं, उनके साथ उन्होंने वादा किया है कि ये आपके नसीब से कब जागेंगे? पता नहीं, हमारे जिंदगी के बाद जागे तो अभी आपके नसीब कब जागेंगे? जब ये लोग नहीं होंगे तो तब तो हम भी नहीं होंगे। बस अल्लाह करे ये सारे हम भी जाएं तो ये भी जाए। तो बात ये है कि हमें बदकिस्मती है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारी ज़मीनों पे है, PMA हमारी ज़मीनों पे है,
मतलब जितने अच्छे स्कूल हैं वो हमारी ज़मीनों पे हैं, लेकिन हमारा गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो आपने देख अगर आपके पास बैग और बोरियां भर के पैसा है, अगर आपके पास बैग और बोरियां भर के पैसा है, तो फिर आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, आपके ख़ानदानों को अच्छी सेहत मिलेगी। नहीं है तो फिर आप यही लिख कर बैठे रहेंगे, CM KPK वेयर आर यू। लब सकते हो तो लब लो। सर, आपके बच्चों के नसीब कब जागने हैं भाई? जब तक हमारी जो हुकूमतें हैं, जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, सरकारी लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते। इन सब के बच्चे और जगहों पे पढ़ते हैं। वो तो जाहिर बात है कि जो यहाँ पे नारा लगाते हैं कि इस मुल्क में धरना देने वाला, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। जो यहाँ पे फ़ौज में हैं या जो दीगर डिपार्टमेंट में हैं, चाहे हुकूमत में हैं, किसी जगह पे भी हैं, अगर यहाँ पे अगर एक कानून जिस तरह बन जाए कि महकमा तालीम में जितने भी लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो यकीनन ये स्कूल ठीक हो जाएंगे। फिर बैठें जी, मैं माजरत के साथ ये जगह लूंगा और हम लोग मिलकर एक दुआ करेंगे। ठीक है, कबूल है सर? कबूल है? जहां पर आपको लगे कि दुआ आपकी मर्जी के नहीं है, आप लोगों ने खामोश हो जाना है। खामोश ही नहीं होना, खड़े होकर इनकार भी करना है। मैं आपको कतई अपने पीछे नहीं लगाऊंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मालिके कायनात, आपके हजूर दुआ करते हैं कि अगर वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गरीब के बच्चे के लिए ये स्कूल हैं, तो फिर हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों और सरकारी नौकरों को हदायत दे, और अगर हदायत नहीं है तो इनके बच्चों को हमारे बच्चों के साथ इन्हीं तालीमी इदारों में, इनकी जिंदगियों में तालीम नसीब फरमा, और अगर इनके दिल में तकलीफ हो तो इनको अपनी आंखों से वो देखना भी नसीब कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ज़ाहिर है जी, एबटाबाद के इस मीरपुर इलाका में हम मकामी लोगों की दावत पर आए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तकलीफ, उनका दर्द इतना बड़ा है कि अगर इसको ना दिखाया जाए तो ये हमारी जानिब से मुनाफकत होगी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल मुनाफकत का कायल नहीं हूँ। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि वो पंजाबी में कहते हैं छोर छितरने ना दी गल ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तो बुजुर्ग हैं। मेरा ईमान ये है कि बुजुर्ग रास्ता दिखाते हैं। ये एक दिए की तरह होते हैं जिन्होंने ज़माने की ठोकरें खाकर सब चीज़ें देख रखी होती हैं। मेरे अब्बा अल्लाह गरीके रहमत करे कहा करते थे कि बेटा, ज़िंदगी में कोई तजर्बा करके ठोकरें खाने से बेहतर है मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब मेरे लिए ये बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद, मेरे दादा की तरह हैं। ज़ाहिर है आपके भी बुजुर्गों की तरह है, तो इनसे समझते हैं, रास्ता सीखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? खैरियत है? सेहत अच्छी है? बहुत। नाम क्या है? मेरा अब्दुर्रऊफ खान जदून मेरा नाम है। माशाल्लाह, जदून कबीला यहाँ पर एक बड़ा तो कबीला है। मैं इधर ये मसालती कमेटी जो है का सदर भी हूँ। माशाल्लाह, एक मसालहत हुकूमत की अवाम के साथ भी करवा दें कि माफ़ कर दें अवाम को। बहुत कोशिश की है जी। ये जो एक दफ़ा हम ये अरशद शाह CM था उसको भी मिले, कमिश्नर साहब को मिले, अपने तौर पर ये चेयरमैन साहब हमारे कैसर खान, इसने बहुत कोशिश की है, और लोगों ने भी बहुत कोशिश। कहते क्या है? मसला क्या है? नहीं, कहते ये हैं कि मीरपुर को इन्होंने लवारस छोड़ा हुआ है ना। आपसे तो यहाँ से वजीर भी जाते रहे, सब अभी कुछ रिसेंटली भी वजीर है कोई यहाँ पे, क्या नाम है? नजीर अहमद अब्बासी साहब। किस चीज़ के रेवेन्यू के वजीर? रेवेन्यू है। तो फिर सर नहीं, बात ये मीरपुर बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा तारीखी गांव है, लेकिन मीरपुर के साथ जिस तरह कोई इंतकाम नहीं ले रहा। आपको पता है वजीर की कुर्सी भी बहुत बड़ी होती है। नहीं, बड़ी जितनी भी बड़ी होगी मीरपुर जो है उससे बड़ा नहीं अल्लाह की जात है ना, उसका तो डर ही नहीं है ना, उसका डर हो तो मसला ही खत्म हो उसका जाए। डर नहीं है ना। ये सारे कोई फिल्मी स्टाइल वाले आए हुए हैं, कोई पढ़ के इधर उधर मारी, सिर्फ मीरपुर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। किसी के पास जाओ ना, मिनिस्टर के पास जाओ, ब्यूरोक्रेट कमिश्नर के पास जाओ, सेक्रेटरी के पास जाओ, सिर्फ लारा लपा है ना। आज आप देख लें कितना साल हो गया है
मीरपुर से बड़े बड़े लोग पढ़ कर गए ना। जैसे ये पुराना स्कूल है, उस वक़्त ये दूसरे गांव से दूर दूर से लोग आते थे, ये बांडा जात, ये इधर मांगल तक लोग आते थे। मीरपुर ऐसा गांव तो नहीं है ना कि जिस तरह ये स्कूल नज़र आ रहा है, लेकिन मीरपुर को इस मौजूदा दौर में इन्होंने बिल्कुल लवारस कर दिया है। हमें भी शर्म आती है खुदा की कसम कि यार कि इतना अरसा हो गया ये स्कूल गिरा हुआ है, इसको इन्होंने मुकम्मल नहीं किया, तो क्या करेंगे और काम क्या अली करेंगे? अमीन गंडापुर साहब, इन तमाम लोगों से इजाजत लिए बगैर आपके सामने ऑन कैमरा इजाजत ले लेता हूँ, क्या आप अली अमीन गंडापुर को जो कि वजीर आला हैं, वजीर आला की हैसियत में यहाँ पर दावत देते हैं किस चीज़ के लिए? चाय पिलाने के लिए, इस स्कूल में बिठा कर? नहीं, चाय तो हम वैसे भी दावत दे यहाँ सकते पर हैं, बिठाकर। लेकिन वो 6B में बिठाना, वो सामने वाले कमरे। हाँ, इससे भी बुरी जगह उसको बिठाएंगे। दावत देते हो चाय की? क्यों नहीं देते? आए ना, हमारा चाय अच्छी होनी चाहिए। हमारा काम करे ना। 60 बिस्किट खिलाओगे? मैंने कहा आप जो कहेंगे हम करेंगे। ठंडा पानी पिलाएंगे लाला? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उस कमरे में बिठाकर, बिल्कुल वो जो उस कमरे मुर्गियों के खुडे जैसे हैं। बिल्कुल उसी में। क्या कहना चाहेंगे और आप? बात ऐसी है जी कि हमारा मीरपुर का गांव जो है, ये जो किताब है ना महकमा माल, उसमें तकरीबन 7 किलोमीटर इधर 7 किलोमीटर इधर है। तो वो हम लोग जो हैं, जदून फैमिली है हमारी जो नुमाइंदगी जो है हमारी आज तक नहीं हुई है। हमारे वज़ीर आला भी बने हैं, सीनियर वजीर बनी है, सब और क्या चाहिए? नुमाइंदगी ये है कि हमारा काम कोई नहीं किया, किसी ने नहीं ठीक किया, है। किसी ने काम नहीं यानी किया। जो जाता है, जिसको अल्लाह इज्जत देता है, वो अपनों को भूल जाता है। अच्छा, वो ये है कि हम अपनी ज़मीनें फ़रोख्त कर रहे हैं। हमारे से टैक्स जो हुकूमत ने लिए है, ये ज़मीन फ़रोख्त वाले का टैक्स होता है कि नहीं होता है? लेने वाले देने वाले का टैक्स होता नहीं है। अरबों रुपए, हमारे अरबों रुपए कमाए हैं इन्होंने। सारे लोग इधर पीछे आ रहे हैं। अच्छा जी, अरबों रुपए कमाए हैं, मगर हमारे ऊपर, हमारे छोटे छोटे देहात 10-10 घर वाले गांव में जाएं, उनका जनाब स्कूल देखें। हमारे ये इतने बड़े, हमारे करोड़ों अरबों रुपए के जो टैक्स हमारे लिए हैं, हमारे स्कूल के हालत। इलेक्शन आता है तो सारे आ जाते हैं। फिर तो ऐसे आते हैं, सब फिर कहते हैं ना, तुसी चाचा, तुसी बाबा, तुसी बुजुर्ग फिर है ना? फिर तो सब बाप बनाते हैं। बाद में बेटा भी नहीं बनाते हैं, समझ गए? हमारे सबसे बड़ा जो मसला है ना जी, ये हमारे जो यूनियन कौंसिल के भी जो चेयरमैन बने हैं ना, वो भी सब ऐसे ही थे। आज अल्लाह की मेहरबानी है, ये हमारा जो कैसर खान है, इसने कुछ थोड़ा सा हम लोगों को भी जगाया है। उठो भाई, अब मैं मसालती कमेटी का सरवस्त आला हूँ, समझ गए? इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। हमने जनाब गांव में, हमारे में नशा पाउडर ये वो चल रहा था, हमने रात दिन लगा के इस काम को खत्म किया। आज इंशाल्लाह हमारे गांव का मामला करे, कमाल नहीं है। तो अगर आप नशे से छुड़वा दो, ये तो अजमत। हाँ जी, काम किए हम। ये कैसर ने जो है, हमारे जो है चेयरमैन है, ये सब इसकी मेहनत कोशिश है। बाकी जनाब हमारे गाँव में कैसर भाई कहाँ है? अच्छा, मैं सुन रही हूँ कैसर भाई आ गए हैं। बाकी जनाब जो जितने भी पहले बने हैं ना जी, वो अंधेरे में रखा है हमको, कभी सामने नहीं लाए। यहाँ से कौन वजीर है इस टाइम पे? हमारे मिनिस्टर हैं जी रेवेन्यू, नज़ीर अब्बासी साहब जी। आप लोग आज एक बुजुर्गों, सब बुजुर्ग भी हैं, जवान भी, आज एक चीज तय करते हैं, लेकिन ईमानदारी से करें, ना कर पाए तो मना कर देना। क्या ये तय करते हैं कि अब जब इलेक्शन आएगा तो किसी सियासी जमात का कोई भी नुमाइंदा आपके पास आएगा तो आप उसको अपना थड़ा नहीं चढ़ने देंगे उस वक्त तक, जब तक आप उसकी पुरानी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते? बातें पे नहीं, तय करते हैं। जी तय करते हैं इंशाल्लाह जी, आप तय करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। लाला आप तय करते हैं? लाला आप तय करते हैं? इंशाल्लाह जी, भाईजान आप करते हैं? इंशाल्लाह जी। अगर ये तय हो गया, सर आप तय करते हैं? इंशाल्लाह। अगर इन लोगों ने ईमानदारी के साथ तय कर लिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये मीरपुर का इलाका जो है एबटाबाद में, ये एक टन्योर की मार है, लिटरली एक टन्योर की मार है। आपको ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई अस्पताल इस इलाके में नजर नहीं आएगा। नाक से लकीरें निकलवाएं सियासतदानों की वोट देने से पहले, इनकी पुरानी परफॉर्मेंस पर इनको जज करें, इनके ऊपर कमेटीज बनाएं कि जब कमेटी बताएगी कि जनाब तुम रास्ते से भटक गए हो, उसके बाद अगली दफा तुम हमारे दरवाजे पर नहीं आओगे। और ये जिरगा सिस्टम इस इलाके की सबसे खूबसूरत तरीन चीज है। मैं ये बिलीव करता हूं कि कोई नुमाइंदा आपका वोट लेने के लिए आना चाहता है तो जिरगे को कायल करे, और जिरगा माजी पर, परफॉर्मेंस पर बात करे, ना कि आने वाले कल के वादों पर, क्योंकि वादों पर चलते रहे तो अगला 200, 250, 300, 400 साल भी गुजर जाएगा। ये कहानी ऐसे ही रहेगी। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन CM KP के साहब थोड़ा सा जरूर शर्मा लीजिएगा और ये पेशानी साफ कर लें, पसीना ज्यादा है।